नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन हिंदी क्लास में मोहन राकेश का यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान पूर्व के वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप लोगों को समझाए जाएंगे। ध्यान से आप लोगों को वीडियो देखना है और प्रश्नों के उत्तर को समझना है। यदि किसी उत्तर को समझने में कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया था? तो मोहन राकेश ने सारिका कहानी पत्रिका का संपादन किया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके उत्तर क सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है कन्याकुमारी। घ सही हो जाएगा इसमें। ठीक है। सुनहले का मतलब होता है सुनहरी रंग, सोने जैसे रंग। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कन्याकुमारी में किन तीन सागरों का संगम होता है? उत्तर, कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम स्थल है। प्रश्न 4, विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम स्थल पर स्थित एक चट्टान पर समाधि लगाई थी। प्रश्न 5, लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए? झुरमुट कहते हैं समूह को, गुच्छा। तो लेखक को नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दी। प्रश्न 6, कनानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? कनानौर के होटल में लेखक अपने लिखे हुए 80-90 पन्ने भूल आया था। 7वां प्रश्न है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। ये आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए। अब देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न। सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, जब पाठ पढ़ाया था तो एक पैराग्राफ को अंडरलाइन करवाया था कि सूर्यास्त के समय पानी के जो रंग बदलते हैं, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले पानी कैसे रंग का होता है? सुनहरी रंग का, फिर लाल रंग का, फिर बैंगनी रंग का और अंत में काला पड़ जाता है। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है कि सूर्यास्त के समय समुद्र का पानी सुनहरा हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने चारों तरफ सोना ही सोना उंडेल दिया हो। पूर्ण विराम। बाद में उसके रंग में परिवर्तन हुआ। पहले
लाल, फिर बैंगनी या बैंजनी तथा अंत में काला हो गया। पूर्ण विराम। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से समुद्र के पानी का रंग बार बार बदलता रहा। पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 9। सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया? जैसे ही सूर्यास्त हुआ, चारों तरफ अंधेरा छाया, लेखक के मन में डर समाया कि इस अंधेरे को चीरते हुए वह केप होटल तक सुरक्षित कैसे पहुंचेगा। रास्ते में उसे कई टीले पार करने थे। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखिए। सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? प्रश्न संख्या 10। सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने देखा कि पानी और आकाश में तरह तरह के रंग मिल रहे थे। अनेक काली चट्टानें छोटे छोटे द्वीपों की भांति लग रही थी। उन चट्टानों के पीछे से सूर्य उदय हो रहा था। अनेक लोग घाट पर सूर्य को जल चढ़ा रहे थे या अर्घ्य दे रहे थे। सरकारी गेस्ट हाउस में मेहमानों को प्रातःकाल की कॉफ़ी पिलाई जा रही थी। जो लोग गेस्ट हाउस में आए थे वो लोग स्थानीय लोगों से शंख और मालाएं खरीद रहे थे। यह सूर्योदयकालीन क्षणों का दृश्य लेखक ने बताया है। प्रश्न संख्या 11। ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई? ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित बेरोजगारों के बारे में बताया। उसने बताया कि कन्याकुमारी की कुल आबादी 7-8 हज़ार है। उनमें 400-500 शिक्षित युवक ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। वे लोग नौकरियों के लिए अर्जियां देते थे तथा आपस में दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते थे। वे कोई छोटा मोटा काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। ग्रेजुएट नवयुवक ने यह भी बताया कि घाट के पास में ही एक चट्टान है जिस चट्टान से बहुत से लोगों ने कूदकर आत्महत्याएं की हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 11। अब आइए निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक में 12वां प्रश्न आपको नहीं करना है। 13वां प्रश्न देखिए। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में, प्रकाश में इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखो ये कथन की व्याख्या करनी है, वो वाली व्याख्या नहीं है जिसमें आप प्रसंग व्याख्या विशेष लिखते हैं। ये वो व्याख्या नहीं है। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पहले प्रश्न को समझिए। यानी भारत प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ देश है। भारत की प्रकृति बहुत सुंदर है। ये इस प्रश्न का मूल है। अब इसी के संदर्भ में अपने को इसमें उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर देखिए। भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश
है। हमारा देश प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से विश्व में अपना अलग स्थान रखता है। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक हमारे देश में प्रकृति की सुंदरता का या प्राकृतिक सुंदरता का भंडार भरा पड़ा है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता सभी के मन को मोहित करने वाली है। अब आपको यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है और नीचे वाले पैराग्राफ में लिखना है, मोहन राकेश ने भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वहाँ हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। चारों तरफ विशाल जल राशि दिखाई देती है। तट पर छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक शाहकाली चट्टानें हैं। उनसे टकराकर सागर की लहरें बिखर कर चूर चूर हो जाती है। फिर आपको यहाँ पैराग्राफ चेंज करना है। कन्याकुमारी में लोग सैंड हिल से सूर्योदय तथा सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देखने जाते हैं। चट्टानों के पीछे से उगते सूर्य का दृश्य सभी के मन को मोहित करने वाला होता है। लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं अर्थात जल चढ़ाते हैं। सूर्य के प्रकाश में समुद्र तट बहुत सुंदर दिखाई देता है। सूर्य अस्त होता है तो उसका गोला जल को जैसे ही स्पर्श करता है वैसे ही सारा जल सुनहरी रंग का हो जाता है। फिर उसका रंग बदलता है और लाल, बैंगनी और अंत में काला हो जाता है। समुद्र तट के पेड़ पौधे, चट्टानें आदि सूर्यास्त होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। समुद्र तट की रेत की यह विशेषता है कि यह विभिन्न रंगों की है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने वाला अपनी सुध बुध भूल जाता है और इन्हीं सुंदर दृश्यों में खोकर रह जाता है। ये आपके 13वें प्रश्न का उत्तर हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या वाले प्रश्न में आपको ख व्याख्या जो है ये करनी है, ये एक बार आपको नहीं करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी प्रश्न आपको छुड़वाया जा रहा है, जो भी व्याख्या छुड़वाई जा रही है, जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासें होगी उनमें इनको अपन फिर से करेंगे। तो देखिए दूसरी व्याख्या, सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, लहू भी धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है। व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित आखिरी चट्टान शीर्षक यात्रा संस्मरण से लिया गया है। इसके लेखक मोहन राकेश हैं। इसमें लेखक ने कन्याकुमारी के सूर्यास्त का वर्णन किया है। अब आपको व्याख्या में आपको लिखना है कि लेखक कहता है कि जैसे ही सूर्य का गोला सागर के जल से
स्पर्श करता है वैसे ही सागर का जल सुनहरी रंग का हो जाता है। उस सुनहरी रंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने चारों तरफ सोना ही सोना उंडेल दिया हो। पानी का रंग बहुत जल्दी बदल रहा था कि उसे कोई एक नाम देना मुश्किल था। अगले ही क्षण सूर्य का गोला ज्वालामुखी के लावे के समान लाल दिखाई दे रहा था, मानो जहां थोड़ी देर पहले सोना बह रहा था वहां अब लहू बहता नजर आया। अर्थात जो पानी सुनहरी रंग का था अब वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आगे देखिए। कुछ क्षणों बाद पानी का रंग बदलकर बैंगनी हो गया और फिर काला हो गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। लेखक ने इस गद्यांश में कन्याकुमारी के सूर्यास्त का मनोहारी वर्णन किया है। विशेष पहला पॉइंट, प्रस्तुत गद्यांश में सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी भाषा प्रयुक्त हुई है। दूसरा पॉइंट, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्यास्त के समय का मनोहारी या मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है कि प्रस्तुत गद्यांश में चित्रात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।